भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 15/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 7/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लवली बच्चे, जी बाबा, तुम अभी ऊपर चढ़ने का पाठ पढ़ते हो। यह नॉलेज अभी ही मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी, जरा भी याद नहीं रहेगा। लक्ष्मी नारायण को भी यह पता नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। तुमको मालूम है, चक्र को भी तुम जानते हो, इसलिए तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है। ओम नमः शिवाय। बाप आते हैं पैगाम देने, जो और कोई दे न सके। तुम सभी भी मास्टर पैगंबर या मैसेंजर बन जाते हो। बाप ही कहेंगे, मुझ बाप को याद करो। तुम भी ऐसे समझाएंगे। गवर्नर को भी यही समझाना है, ऊंचते ऊंचे भगवान। उनको याद करने से सुख शांति सभी मिलती है। जब साहब को तो सुख मिले, वह सुख मिलता है आधा कल्प। हमको ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। वही बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये दुनिया है ही विकारी विशेष। महिमा गाई जाती है निर्विकारी की। देवताएं तो पवित्र निर्विकारी थे, उनकी पूजा करते हैं, याद करते हैं। देवताओं की दुनिया को वाइसलेस कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहा जाता है विकारी। 5 तत्व भी विकारी हैं, जिससे शरीर भी विकारी मिलता है। आत्मा भी तमोप्रधान तो शरीर भी तमोप्रधान है, तत्व भी तमोप्रधान है, सागर भी उछल देती है। इस समय हर एक चीज तमोप्रधान है। तुम बच्चे बैठे हो, सारा ज्ञान बुद्धि में है। जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, यह सभी बुद्धि में होना चाहिए। और कोई मनुष्य मात्र नहीं है जिसके पास यह नॉलेज हो जो बाप बच्चों को दे रहे हैं। इस नॉलेज में ही बच्चों को रहना चाहिए। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसको मूल वतन, सूक्ष्म वतन की याद हो। सतयुग किसको कहा जाता है, यह कोई भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। आज यहां है, कल सतयुग में होंगे। जैसे बाप के पास नॉलेज है, वैसे तुम बच्चों के पास भी है। बीज और झाड़ व ड्रामा, 84 जन्मों की यह कहानी कहो, नॉलेज कहो, तुम बच्चों के पास ही है। तुम बच्चे नॉलेज बैठ औरों को समझाते हो। पहले पहले यह समझाना होता है कि यह नॉलेज सिर्फ एक बाप के पास ही है जो बच्चों को देते हैं। यह नॉलेज और कोई में नहीं होती। यह मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। धर्म भी ऊंचा है। बाप ही आकर निर्विकारी देवता बनाते हैं, फिर द्वापर से विकारी बनते हैं। बातें बहुत सहज है। तुम पैगंबर हो, मैसेज देना है। मैसेज है 2 अक्षर का, मन मना भव मध्य जी भव। बाप को याद करते करते हम पावन बन जाते हैं। पढ़ाई भी यह बड़ी सहज है। 84 के चक्र की पढ़ाई है बहुत सहज, फिर भी नंबरवार। हर एक पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में भी नंबरवार है। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना ही ऊंच पद पाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या कर सकता है। तदबीर कराने वाला तो एक रस तदबीर कराते हैं, युक्ति बतलाते हैं। कब भी संशय में नहीं आना है। सिवाय एक बाप के मनुष्य से देवता कब कोई बना न सके। ऐसी पढ़ाई को कब छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु माया छुड़ा देती है। माया कशिश करती है तो पढ़ाई छोड़ देते। तुम पढ़ते हो, एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। पढ़ाई से कब तंग नहीं होना चाहिए। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाप को जरूर याद करना है। मूल बात है ही पावन बनने की। बड़ा ही मीठा बाबा है जो पवित्र बनाते हैं। कब कोई भी झगड़ा हो, सेंटर कहा आपस में ब्राह्मणी से, परंतु भूले चूके भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है बहुत सहज। हम आत्मा हैं, बाप पढ़ाते हैं। माया तो आएगी, परंतु यह बात पक्की करनी है। बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश होंगे।
याद से पवित्रता और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनना है। दैवी गुण भी धारण करनी है। खान पान पर परहेज रख वैष्णव तो बनना ही है। लाचारी हालत में क्या करेंगे? याद करके खाओ। भूखे मरने की दरकारी नहीं। किसको पैसे देंगे तो प्याज बगैर भी दे देंगे। केले से रोटी लेकर भी खा सकते हो। प्याज नहीं खाना है। रोटी में तो प्याज नहीं होता। रोटी नींबू से भी खा सकते हो। यह बाप गांव का छोरा तो केले से रोटी खाते थे। युक्ति रचनी है। भूखा नहीं मरना है। फिर भी बाप को याद करना है। बाबा जानते हैं बच्चे भूल जाते हैं, भोजन पर भी भूल जाते हैं। बाबा खुद भी कहते हैं भूल जाता हूँ, प्रैक्टिस चाहिए। बड़ी बात नहीं है। बड़े ते बड़ा पाप होता है विकार का। कोई को भी पहले पहले बाप की महिमा सुनाओ। ऊंचते ऊंचे भगवान। फादर को सर्वव्यापी नहीं कहा जाता। बच्चों को तो वर्षा मिलता है, योग सिखलाते हैं। उनको सर्वव्यापी कहना यह तो रोंग है। कोई कारण पढ़ाई को नहीं भूलना है। पढ़ाई तो बिल्कुल ही सहज है। पहले पहले यह सबक है। बाप को याद करो तो विकर्म भस्म हो। अपने को आत्मा समझो। मेहनत इसमें है। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पढ़ाई में जरूर डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगी जो इतना उच्च पद मिलता है। तुम बच्चों के लिए बाप खुद कहते हैं माया का अपोजिशन है जो भुलाती है। अभूल बनना है। बाप कहते हैं अपने व्यवहार में भी रहो। काम काज करते बाप को याद करो। आशुक माशुक खाते पीते एक दो को याद करते हैं, इसलिए उनका नाम बाला हो गया है। तुम आत्माएं सभी आशिक हो मुझ एक माशुक के। अभी मिला है तो अच्छी रीत याद करना चाहिए। फायदा बहुत है। विकर्म विनाश हो जाते हैं। खुशी बहुत होती है। सभी दुख दूर हो जाते हैं। अमरपुरी के गारंटी करते हैं। यहाँ रहा हुआ हिसाब चुकता होना है। वहां तो तुमको दुख भी नहीं होगा। नाम ही है सुख धाम। तो जो मालिक बनाते हैं उस बाप को तो याद करना चाहिए ना। तुम हर 5000 वर्ष बाद यह सबक पढ़ते हो। बाप समझाते हैं 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी होती है अंदर में। 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी जाते हैं बाबा के पास। बाबा को याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। हम सुदर्शन चक्रधारी भी हैं, यह तुम जानते हो। जो यहाँ के होंगे दैवी संप्रदाय सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वह जरूर आएंगे। आगे चल ड्रामा की नोंद चलती रहती है। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ हो रहा है वह हम करते हैं। बिल्कुल ड्रामा अनुसार ठीक करते हैं। खबरदार रहना है। तुम पुण्य आत्मा बनते हो तो कोई भी पाप नहीं करना है। तुम आए ही हो पवित्र पुण्य आत्मा बनने के लिए। ये बहुत सहज है। सिर्फ अटेंशन देना चाहिए। अपवित्रता है सबसे खराब। पवित्रता है सबसे फर्स्ट क्लास क्वालिफिकेशन। तुम पवित्र देवी देवता बनते हो। फिर है मनुष्य। देवताओं को मनुष्य नहीं कहा जाता। मनुष्य से ही देवता बनते हैं। तुम्हारे लिए सभी बातें हैं। अभी तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। पहले पहले तुम ब्राह्मण वर्ण में आते हो। दिलवाला मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। बोलो हम राजयोग सीखते हैं। सिखलाने वाला ऊंचते ऊंच बाप है। भागीरथ पर आते हैं। वह है जड़ यादगार। यह है चैतन्य। आदि देव आदि देवी भी हैं। इनको राजयोग भी कहा जाता है। ऊपर में है राजाई के चित्र। यह यादगार बिल्कुल एक्यूरेट है। नीचे राजयोग की तपस्या है। तुम तपस्या कर रहे हो, बाप को याद करते हो। यह एम ऑब्जेक्ट है। वंडर है ना। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे। तुम पूछ भी सकते हो दिलवाला मंदिर देखा है? हम चैतन्य हैं। वह जड़ हमारा यादगार है। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच। वह बाप ही हमको ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाते हैं। पढ़ाई से हम यह बनते हैं। बात तो बिल्कुल सहज है। पढ़ने वाले तो नंबरवार ही हैं। पढ़ाई में कोई तकलीफ होती हो तो बेहद के बाप को लिखना चाहिए। कोई कंप्लेन हो, बाबा बैठा है। बच्चों पर बहुत प्यार रहता है जो अच्छी रीत चलते हैं। यहाँ आते हैं तो कहते हैं बच्चों से तंग हो जाते हैं। तंग करते हैं तो प्यार थोड़ी करेंगे। इसमें भी ऐसे है। खराब हो पड़ते हैं। ब्राह्मणी को लिख देंगे यह चीची है।
रहमदिल बाप कहते हैं, फिर भी कहाँ जाएंगे? लिखवा लो, यह क्या है? तौबा भरता हूँ, फिर ऐसी कड़ी हार नहीं खाऊंगा। बहुत बच्चे हार खा लेते हैं। इसको कहा जाता है हार जीत का खेल। बाप है तब लड़ाई शुरू हो जाती है माया की। सतयुग में ऐसे नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण एक दो को प्यार नहीं करते होंगे, परंतु विकार का ख्याल कब नहीं होगा। देह अभिमान में यहाँ है रावण राज्य में, तो बाप प्यार भी नहीं करने देते हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। क्योंकि रावण राज्य है ना, वहाँ तो अशुद्ध ख्यालात होते ही नहीं। इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है ऐसे बनने के लिए। प्यार भी यहाँ छीछी है, जैसे आशुक माशुक गाए हुए हैं, उनका शुद्ध प्यार था, खराब बात नहीं, इसलिए गाए जाते हैं। स्त्री पुरुष का प्यार तो होता है, परंतु वहां प्यार करने से गिरेंगे नहीं, यहाँ तो गिर पड़ते हैं। वह दुनिया ही निराली है, नाम ही है स्वर्ग, यह है नर्क। वह राम राज्य, यह रावण राज्य। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो जो बेहद के बाप के महावाक्य सुनते हो। बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, जोर दिया जाता है अपन को आत्मा समझो, देह के प्यार में नहीं जाओ, वहां है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कितना ऊंच पद, फिर अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग में देखो भारत का क्या हाल हुआ है। यह साहूकारी भी अल्पकाल के लिए है। बाप कहते हैं यह मृत्यु लोक, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में थे, पूर्ण जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। झाड़ वृद्धि को पाता गया है, आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। यह झाड़ आदि का किसको पता नहीं है। ऋषि मुनि कुछ नहीं जानते, रावण राज्य है ना। तुम्हारे विकर्म विनाश हो, इसलिए बाप मेहनत कराते रहते हैं। अपन को आत्मा समझो तो विकर्म विनाश हो। अपना चार्ट रखो, कितना समय बाप को याद करते हो। 8 घंटा धंधा दूरी, 8 घंटा आराम, 8 घंटा तो याद करना चाहिए, वही पद पा सकते हैं। अभी सृष्टि का ही अंत है, इसलिए शरीर भी खुशी से छोड़ना है, घर तो खुशी से जाना चाहिए ना। ऐसे नहीं जीव घात करने से वापस जा सकते हैं। कुआं में गिर गया, सूट कर दिया, वह कोई वापस नहीं जा सकते। दुख तो होती है, दूसरा जन्म ले फिर से बालक बनेंगे। अभी तुमको बाप बेहद का ज्ञान सुनाते हैं, सुख भी बेहद का, नॉलेज भी बेहद की। बच्चे जानते हैं बेहद का मालिक ही बेहद का नॉलेज देते हैं। तुम बेहद सृष्टि के मालिक बन जाते हो। खुद कहते हैं मैं राजा रानी नहीं बनता हूँ, तुमको राजा ही देता हूँ, मैं नहीं बनता। यह खेल है ना, है बेहद का खेल। अभी बाप कहते हैं मामेकम याद करो, दैवी गुण धारण करो। पूछते हैं खान पान ऐसा मिलता है, न खावे तो नौकरी आदि छूट जावे। फिर युक्ति बताते हैं शिव बाबा को याद करो, याद के बल से इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज बनाते हो। माँ सोने की खानियां भरपूर रहती हैं, हर चीज सहज मिल जाती है, तुम्हारी लाइफ भी सहज पास होती है, बीमारी आदि कुछ नहीं। बाप जानते हैं भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, मेहनत की है भगवान से मिलने के लिए। भगवान को जानते ही नहीं तो मिले कैसे। बाप कहते हैं मुझे ही आना पड़ता है, मूंझते हैं पता नहीं भगवान किस रूप में भी आ जावे। वास्तव में तुम यहाँ सेफ्टी में बैठे हो। एक बाप सभी को दुख से छुड़ाकर शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं, इसलिए उस एक को भक्ति मार्ग में सभी याद करते हैं। एक ही बेहद का बाप है, तो उनसे बहुत दिल लगती है, वही इतना सुख देते हैं। ड्रामानुसार बंधा हुआ है, कृपया आशीर्वाद आदि नहीं करते। कहते हैं यह ड्रामा में नूंद है, मुझे पढ़ाना भी जरूर है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझानी है। तुम अभी ऊपर चढ़ने का पाठ पढ़ते हो, यह नॉलेज अभी ही मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी, जरा भी याद नहीं रहेगा। इनको यह पता नहीं है कि हमने यह पद कैसे पाया। तुमको मालूम है, चक्र को भी तुम जानते हो, इसलिए तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। आगे चलकर जब सतो प्रधान तक आएंगे तब बहुत खुशी होगी। रजोतमो में तुम्हारा खुशी कम होती है। अभी बाप कहते हैं फिर याद करो, संशय की बात नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सभी पाप कट जाएंगे। यह गीता का युग है। राजयोग सिखलाने मैं कल्प के संगम युग पर ही आता हूँ।
बाप की ग्लानि करते हो, पत्थर बित्तर में है तो गुप्त सजा भी मिल जाती है। जो पत्थर बुद्धि बन पड़ते हो, कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, इस ज्ञान के पहले हम बंदर मिसल थे। बंदर में विकार सबसे जास्ती होते हैं। अभी बाप कहते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, कब किसको दुख न दो, मनसा वाचा कर्मणा किसको रिझाना नहीं है। जानते हो ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। बच्चों को मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, 84 के चक्र को भी याद करना और दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी करेक्टर्स था जरूर, सारी दुनिया में पीस प्रोस्पेरिटी प्योरिटी थी। देवता तो फिर क्या, कहा जाता है यह जैसे देवता है, देवता माना ही उनमें दैवी गुण होते हैं। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, ड्रामा अनुसार तुम पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात तो नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है सदा हर्षित भव। सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी धारणा की आवश्यकता है? सदा हर्षित न रहने का कारण है कहां न कहां आकर्षित होते हो, तब हर्षित नहीं रह सकते। सर्व कर्मेंद्रियों को कमल समान बनाओ। कमल समान बनो तो सदा आकर्षण से परे रहेंगे और सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।